बैक टू माय यूट्यूब चैनल ऑल फ्रेंड्स, लव यू ऑल। कैसे हैं आप सभी? मैं जानता हूं कि आप अपनी रनिंग में अपना 100% दे रहे हो। और जैसा कि मैंने कहा था कि मैं अपने यूट्यूब चैनल पर आर्मी रिटन एग्जामिनेशन से रिलेटेड एक वीडियो स्टार्ट करने वाला हूं, तो मैं आज पहला वीडियो लेके आया हूं आपके लिए। टॉपिक है भारतीय सेना के प्रमुख पदक मेडल, मतलब इंडियन आर्मी में जो सबसे सर्वोच्च पदक होता है वो कैसे दिया जाता है। और इससे रिलेटेड एग्जाम में 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है, तो इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखें और पूरा समझें। चलो तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। सेना में 2 प्रकार के पदक मिलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, सेना में 2 प्रकार के पदक मिलते हैं। एक तो युद्ध के समय पदक मिलते हैं, मतलब जब युद्ध हो रहा होता है उस टाइम में जो पदक दिए जाते हैं वो अलग होते हैं। एक शांति के क्षेत्र में जो पदक मिलते हैं वो अलग होते हैं। तो हम सबसे पहले बात करते हैं युद्ध के समय जो पदक दिया जाता है। युद्ध के समय में 3 प्रकार के मेडल दिए जाते हैं। पहला है परमवीर चक्र। ये इंडियन आर्मी भारतीय सेना का सबसे बड़ा पदक और सेना में सबसे बड़ा पदक और प्रथम है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में इससे रिलेटेड बहुत क्वेश्चन आता है, तो इसको आप एकदम कंटेस्ट करके चलें कि 1 नंबर का ये क्वेश्चन आपका पक्का हो सकता है। परमवीर चक्र ये भारतीय सेना का सबसे बड़ा पदक है। तथा दूसरा पदक है महावीर चक्र। ये सेना का द्वितीय पदक है। ये द्वितीय पदक है सेना के युद्ध के क्षेत्र में सबसे बड़ा पदक। और युद्ध के समय जो मेडल दिया जाता है वो तीसरा सबसे बड़ा है वीर चक्र। वीर चक्र ये सेना का तृतीय पदक है, ये युद्ध के समय दिया जाता है। तो ये इतना क्लियर हुआ। भारतीय सेना में 2 प्रकार के पदक मिलते हैं, एक तो युद्ध के समय, एक शांति के समय। अभी हम युद्ध के समय में जो पदक मिलते हैं उनकी बात कर रहे हैं। युद्ध के समय में पदक व मेडल मिलते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। पहला है परमवीर चक्र। ये भारतीय सेना का सबसे बड़ा पदक है तथा प्रथम है और ये बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप याद करके चलें। दूसरा है महावीर चक्र। ये सेना का द्वितीय बड़ा पदक है। तीसरा है वीर चक्र। ये भारतीय सेना का तृतीय सबसे बड़ा पदक है। चलो तो फ्रेंड्स यहाँ तक बात हो गई। अब दूसरे हैं शांति के समय में, मतलब शांति के समय में जो पदक या मेडल मिलते हैं उनकी हम चर्चा करते हैं। पहला है अशोक चक्र। ये शांति के क्षेत्र में सबसे बड़ा पदक एवं प्रथम है। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आता है। 2 तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। एक तो युद्ध के समय में सबसे बड़ा पदक कौन सा होता है, तो परमवीर चक्र हो गया। दूसरा पूछा जाता है शांति के समय में युद्ध के क्षेत्र में सबसे बड़ा पदक कौन सा होता है, तो अशोक चक्र। ये शांति के क्षेत्र में सबसे बड़ा प्रथम पदक है और ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और दूसरा है शांति के क्षेत्र में कीर्ति चक्र। ये शांति के क्षेत्र में द्वितीय पदक है। ओके फ्रेंड्स। और तीसरा है शौर्य चक्र। ये शांति के क्षेत्र में तृतीय बड़ा पदक है। तो यहाँ तक बात क्लियर हुई। भारतीय सेना में 2 प्रकार के पदक मिलते हैं। पहला युद्ध के समय में पदक और दूसरा है शांति के क्षेत्र में पदक। पहले हम बात करते हैं युद्ध के क्षेत्र में जो पदक मिलते हैं उनकी। पहला है परमवीर चक्र। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारतीय सेना का युद्ध के समय में सबसे बड़ा पदक कौन सा है, परमवीर चक्र। ये भारतीय सेना का सबसे बड़ा और प्रथम पदक है और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। और दूसरा हो गया महावीर चक्र। ये सेना का द्वितीय बड़ा पदक है और युद्ध के समय में तीसरा पदक हो गया वीर चक्र। ये भारतीय सेना का तृतीय बड़ा पदक है। ठीक है, तो अब दूसरी बात करते हैं युद्ध के शांति के समय में, शांति के क्षेत्र में जो पदक मिलते हैं उनकी। शांति के क्षेत्र में भी 3 प्रकार के पदक मिलते हैं। पहला है अशोक चक्र। ये शांति के क्षेत्र में सबसे बड़ा और प्रथम पदक है और ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। और शांति के क्षेत्र में द्वितीय पदक हो गया कीर्ति चक्र। ये शांति के क्षेत्र में द्वितीय बड़ा पदक है। और तीसरा हो गया शौर्य चक्र। ये शांति के क्षेत्र में तृतीय बड़ा पदक है। तो यहाँ तक बात क्लियर हो गई। चलो तो अब इससे ही रिलेटेड अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन की बात करते हैं, जो भारतीय सेना में हर बार रिटन एग्जामिनेशन में 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन आता ही आता है। तो आप इसको ध्यानपूर्वक देखें और समझें। और वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और आगे से वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। तो चलो हम पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। प्रथम परमवीर चक्र है वो सोमनाथ शर्मा को 3 नवंबर 1947 को दिया गया था। प्रथम परमवीर चक्र सोमनाथ शर्मा को 3 नवंबर 1947 को दिया गया था। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। तो प्रथम परमवीर चक्र किसे दिया गया था, सोमनाथ शर्मा को। कब दिया गया था, 3 नवंबर 1947 को। उसके बाद बात कर लेते हैं हम 21वां मरणोपरांत परमवीर चक्र 6 जुलाई 1999 को विक्रम बन्ना को दिया गया था। अब बात कर लेते हैं मरणोपरांत और उससे पहले क्या होता है।
देखो, जब आर्मी में शहीद हो जाते हैं उसके बाद जो उनके घर वालों को जो पदक दिया जाता है उसे मरणोपरांत कहते हैं, और जो जीवित है उनको डायरेक्ट दिया जाता है। तो मरणोपरांत का अर्थ ये हो गया कि जैसे वो युद्ध के समय में शहीद हो गए तो उनके बाद उनके घर वालों को जो पदक दिया जाता है उसको मरणोपरांत कहते हैं। तो 21वां मरणोपरांत परमवीर चक्र 6 जुलाई 1999 को विक्रम बन्ना को दिया गया था। ठीक है फ्रेंड्स। अब परमवीर चक्र की स्थापना 1950 में हुई थी। अब ये थोड़ी सी कन्फ्यूजन वाली बात है कि परमवीर चक्र की स्थापना तो 1950 में हुई थी और ये पदक दिया जा चुका है पहले सोमनाथ शर्मा को, जैसे कि 3 नवंबर 1947 को। तो ये इसकी स्थापना बाद में हुई थी, लेकिन ये दे दिया गया था पहले ही, तो इसमें कोई ज़्यादा कन्फ्यूजन वाली बात नहीं होनी चाहिए। चलो आगे बात कर लेते हैं। राजस्थान का प्रथम व्यक्ति मरणोपरांत परमवीर चक्र से, मरणोपरांत आपको समझ में आएगा, जैसा कि मैंने अभी बताया कि जो युद्ध के समय में शहीद हो जाते हैं उसके बाद उनके परिवार को जो दिया जाता है उसे मरणोपरांत कहते हैं। तो राजस्थान का प्रथम व्यक्ति मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित मेजर शैतान सिंह है। राजस्थान का प्रथम व्यक्ति मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित मेजर शैतान सिंह है। चलो बात कर लें 2019 का मरणोपरांत अशोक चक्र से सम्मानित मोहम्मद अहमद वानी है। चलो इसकी बात कर लेना थोड़ी, इसकी छोटी सी स्टोरी है। 2019 का मरणोपरांत अशोक चक्र से सम्मानित है मोहम्मद अहमद वानी। ये इनको दिया गया था 2017 में एक मिशन हुआ था भारतीय सेना के द्वारा, उसमें ये आतंकवादी के रूप में पकड़ा गया था। मतलब कुछ आतंकवादी होते हैं जो मतलब बोलते हैं कि हम आपकी मतलब भारतीय सेना की मदद करेंगे, तो इन्होंने विश्वास दिला के भारतीय सेना की मदद की और बहुत सारे आतंकवादियों को पकड़वाने में इन्होंने मदद की। तो इसी से प्रभावित होकर इसे 2019 ये भी उसमें मारा गया था, लेकिन इसके बाद 2019 का मरणोपरांत अशोक चक्र से सम्मानित मोहम्मद अहमद वानी को किया गया था। तो 2019 का मरणोपरांत अशोक चक्र से सम्मानित है मोहम्मद अहमद वानी। चलो एक बार डिटेल से बात कर लेते हैं। अपना टॉपिक है भारतीय सेना के प्रमुख पदक व मेडल। तो सेना के क्षेत्र में 2 प्रकार के पदक मिलते हैं, एक तो युद्ध के समय पदक मिलते हैं, एक शांति के क्षेत्र में पदक मिलते हैं। तो युद्ध के समय में जो पदक मिलते हैं उनकी हम बात कर लेते हैं। परमवीर चक्र ये भारतीय सेना का सबसे बड़ा पदक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद करके चलें। दूसरा महावीर चक्र ये सेना का द्वितीय सेकंड पदक है। वीर चक्र ये सेना का तृतीय बड़ा पदक है। चलो यहाँ तक बात हो गई। अब सेकंड बात करें शांति के क्षेत्र में पदक मिलते हैं उनकी। पहला अशोक चक्र शांति के क्षेत्र में सबसे बड़ा पदक व प्रथम पदक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद करके चलें। दूसरा कीर्ति चक्र ये शांति के क्षेत्र में द्वितीय बड़ा पदक है। चलो फिर बात कर लेते हैं शौर्य चक्र ये शांति के क्षेत्र में तृतीय बड़ा पदक है। चलो यहाँ तक बात हो गई। फिर बात कर लेते हैं एक बार रिवीजन। प्रथम परमवीर चक्र सोमनाथ शर्मा को दिया गया था, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद करके चलिए। प्रथम परमवीर चक्र सोमनाथ शर्मा को 3 नवंबर 1947 को दिया गया था। 21वां मरणोपरांत परमवीर चक्र 6 जुलाई 1999 विक्रम बन्ना को दिया गया था, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। परमवीर चक्र की स्थापना 1950 में हुई थी, जैसे कि मैंने बताया कि ये दिया पहले जा चुका है। 3 नवंबर 1947 को सोमनाथ शर्मा को दिया गया था, और जबकि इसकी स्थापना 1950 में हुई थी। राजस्थान का प्रथम मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित है मेजर शैतान सिंह है। राजस्थान का प्रथम व्यक्ति मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित है मेजर शैतान सिंह है। 2019 का मरणोपरांत अशोक चक्र से सम्मानित है मोहम्मद अहमद वानी। तो फ्रेंड्स आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और यदि अच्छा लगा और पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा और आगे अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा ताकि और किसी भाई की भी मदद हो सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल।